Hello students, welcome to my YouTube channel Mathmuseums. Today we are discussing the solution of the paper Mathematics Standard सेट दे रखा है इसका 32-3। गाइस इसका सॉल्यूशन जो है मैंने MCQ का सॉल्यूशन तो आपको जो है दे दिया था। अब इसका सेक्शन B, C और D जो कि बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे फुल सॉल्यूशन के लिए, ये इसलिए मैंने जो है इसका फुल सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन था द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ टावर ऑन द प्लेन ग्राउंड इज √3 टाइम्स द हाइट ऑफ द टावर, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो सन का एलिवेशन निकालना था इसका तरह में, तो हम कैसे करेंगे देखिए सर। हमने एक टावर बना लिया जिसकी हाइट 8 दे रखी और इसका ये बेस बना दिया, ये इसकी शेडो हो जाएगी। हमारे पास शेडो दे रखी थी इसकी √3, उसने दे रखा है जो हाइट है उसकी उसका √3 टाइम है। तो इसका थीटा एंगल ऐड कर लेंगे हम। तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर रूल लगा देंगे tan थीटा इज इक्वल टू h यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि h अपॉन √3 h। तो यहाँ से अगर हम h से h कैंसिल को करते हैं तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/√3। तो tan थीटा 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसी का और में क्वेश्चन आया था एक द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इसमें टावर की हाइट निकलवा रहा है, इसी का और वाला पार्ट है। देखिए इसमें क्या करा हमने एक टावर ले लिया 30 मीटर की डिस्टेंस पर, किसी पॉइंट से इसका एलिवेशन 30 डिग्री है। तो हमने 30 मीटर की डिस्टेंस पर 30 डिग्री एलिवेशन दिखाते हुए इसकी टावर की हाइट h ले ली हमने। यहाँ tan थीटा 30 डिग्री हो जाएगा हमारे पास। तो h अपॉन यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो h अपॉन 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। इसे सॉल्व कर लेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी tan√3। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा था शो दैट द पॉइंट्स -2,3, 8,3 और 6,7 इसको ही शो करना था कि राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे इसके कि ए और बी की डिस्टेंस निकाल लेंगे। ए और बी की डिस्टेंस है अंडर tan आ गई हमारे पास। बी सी की डिस्टेंस लगा लेंगे डिस्टेंस फार्मूला यूज कर कर। तो बी सी की डिस्टेंस जो आएगी 2/5 आएगी और ए सी की डिस्टेंस निकालेंगे तो ए सी की डिस्टेंस आएगी 4/5। अब क्योंकि हमें करना है राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस प्रूफ, तो हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमारे पास दो स्मॉल साइड कौन कौन सी हैं, ये और ये स्मॉल साइड्स हो गई हमारे पास। तो हम सी ए और बी सी का स्क्वायर निकालेंगे, इनका सम निकालेंगे। तो सी ए का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 4/5 का स्क्वायर कर लेंगे। बी सी कितना है हमारे पास 2/5, इसका स्क्वायर कर लेंगे। इनका स्क्वायर करेंगे तो 80 + 20 आएगा जो कि 100 के इक्वल है। तो थर्ड साइड क्या है हमारे पास ए बी की वैल्यू कितनी है 10। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। तो यानी कि ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है। तो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहा है तो यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। 23 क्वेश्चन दे रखा था आपको, फिगर दे रखी थी, इसमें दे रखा था एंगल BOC फाइंड करना है आपको। जब कभी इस तरह की फिगर आती है तो आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है और जो इन रेडियस के बीच में सेंटर पे एंगल बनता है, इन दोनों का सम 180 होता है। ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा BAC और BOC का सम क्या दिखा दिया 180 डिग्री दिखा दिया। यहाँ से एंगल BOC आ जाएगा निकलकर 115 डिग्री। तो ये 24 का ए पार्ट जो दे रखा था आपको उसमें ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें डायरेक्टली सिंपली क्या करना है आपको, ट्रिग्नोमेट्री की टेबल दे रखी है, एंगल की टेबल जो दे रखी है आपको उसका यूज करना है और उसको यूज करके पी की वैल्यू निकाल लेनी है। तो यहाँ 4 cot स्क्वायर 45, cot 45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 का स्क्वायर कर लिया। sec 60 की वैल्यू 2 होती है तो 2 का स्क्वायर करा मैंने यहाँ पर, ठीक है। sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है तो √3/2 का स्क्वायर कर दिया। p एज इट ऐसे आ जाएगा, 3/4 भी ऐसे आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 1 4, 2 का स्क्वायर 4 ऐसे आ गया। √3 का स्क्वायर 3 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है।
प्लस पी इक्वल टू 3/4। तो 3/4 से 3/4 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0 आ जाएगी। इसी का चॉइस में क्वेश्चन दे रखा था आपको बी पार्ट, तो बी पार्ट में क्या कह रहा है वो क्वेश्चन के अंदर, वो कह रहा है इफ कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर है, कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 दे रखी है, तो पहले आप इसका यूज कर यहाँ से कॉस ए की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ कॉस स्क्वायर है, इसको मैं राइट साइड में ले गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर की वैल्यू होती है, तो कॉस ए की वैल्यू कितनी हो गई, साइन स्क्वायर है। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, साइन स्क्वायर है प्लस साइन की पावर 4 ए, तो साइन स्क्वायर है तो ऐसे रखा हमने, साइन की पावर 4 ए को लिखा साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर की जगह हमने कॉस ए रख दिया और साइन स्क्वायर की जगह कॉस ए रखा, तो कॉस ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए हो गया, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी थी कॉस ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 दे रखी थी, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में क्या दे रखा था, क्वेश्चन नंबर 25 में दे रखा था कि 6 माइनस अंडर 7 को आपको प्रूफ करना था कि ये इरेशनल नंबर है। जब कभी भी ऐसा नंबर आता है तो हम क्या करते हैं, इसे एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम दैट 6 माइनस अंडर 7 इज अ रेशनल नंबर, कि ये एक रेशनल नंबर होगा। तो हमने इसे रेशनल नंबर रेट करा, तो 6 माइनस अंडर 7 को हमने आर की फॉर्म में लिख दिया, रेशनल नंबर को आर की फॉर्म में या पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने आर की फॉर्म में लिखा है इसे, तो 6 माइनस इसका आर इधर लिया है, 6 माइनस आर इक्वल टू अंडर रूट 7। तो अब हमने क्या देखा कि आर रेशनल नंबर था, 6 भी रेशनल नंबर होता है, तो रेशनल नंबर में से रेशनल नंबर को अगर माइनस करें तो हमारे पास रिजल्ट भी क्या आएगा, रेशनल आएगा। तो हमने लिखा आर इज अ रेशनल नंबर, सो 6 माइनस आर ऑल्सो आर रेशनल नंबर। तो ये एक रेशनल नंबर है, बट अंडर रूट 7 हमें पता है किसी भी प्राइम नंबर का रूट क्या होता है, रेशनल होता है। तो अंडर रूट 7 एक रेशनल नंबर, बट अंडर रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता है। तो जब ऐसा नहीं होता है, यहाँ हमारे पास रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा अजम्पशन जो था वो रॉन्ग था, तो हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया। 6 माइनस अंडर रूट 7 इज एन रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये एक इरेशनल नंबर हो जाएगा हमारे पास। अब सेक्शन सी की तरफ देखते हैं क्या है। सेक्शन सी में 26 क्वेश्चन दे रखा था, 26 में दे रखा था इसने cos स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो देखिए यहाँ 1 माइनस टेन थीटा था, तो टेन थीटा को मैंने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में ब्रेक कर लिया, फिर साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसे हमें 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा लेकर आना है प्रूफ करके। तो हम क्या करेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल जाएंगे, हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, तो कॉस क्यूब थीटा, ये साइन थीटा कॉस थीटा, इसका एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा, और कॉस ऊपर चला जाएगा तो कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बन जाएगा। ये देखें ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसमें से मैं माइनस कॉमन निकालता हूँ, यहाँ पर जब माइनस कॉमन निकालूंगा तो ये ब्रेक हो जाएगा, ये जो है चेंज हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा में। तो मैंने माइनस कॉमन निकाल लिया, तो ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बन गया। अब आपने देखा दोनों को डिनोमिनेटर क्या होगा, सेम हो गए, तो हमने क्या करा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉमन निकाल लिया, और हमारे पास ये ब्रैकेट में आ गया कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। अब आपको पता है आपने जो है आइडेंटिटी पढ़ रखी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी, तो वो होती है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगाई, तो हमारे पास 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा तो आ ही गया था। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब यानी कि ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी लगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये भी एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की, तो इसका हम यूज करेंगे, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 लगा दिया, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड, ही प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 में क्या था, ये दे रखा था अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल ऑफ अ रेडियस 14 सेंटीमीटर। एक सर्किल है, ये कॉर्ड आ गई इसकी ए बी, इसका सेंटर वो ले लो आप, 14 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी इसकी, एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री जो है सबटेंड करता है एंगल सेंटर पर। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया पूछा है, तो आपको पता है एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, आर स्क्वायर पाई इंटू थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। आर की वैल्यू 14 है तो 14 रख दिया, पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी थी क्वेश्चन में, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 माइनस 1/2 साइन 60। तो 60 से 360 6 टाइम कट जाएगा, और 14 का स्क्वायर 196, पाई ऐसे आ गया, √3/4 साइन 60 की वैल्यू होती है 3/2, और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3/4 हो जाएगा। देखिए साइन 60 की वैल्यू क्या होती है,
√3/2 होती है। जब इसकी 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √3/4 बन जाएगा। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर √3/4 लिखा है इसको सॉल्व करते हुए। फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेकर इसका आंसर 17.080 समथिंग आएगा। ठीक है, 28 क्वेश्चन देखिए। 28 क्वेश्चन में दे रखा था, 2 नंबर दे रखे थे आपको। फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन एलसीएम ऑफ द नंबर 18180, 18,180 एंड 7,575। ये 2 नंबर दे रखे हैं, इनका जो है आपको एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे, पहले इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। मैंने इन दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ कर लिए। फिर 18,180 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ लिख दिए मैंने, और 7,575 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ आ गए। एलसीएम के लिए मैंने क्या करा है, देखिए यहाँ पर इसमें 2 प्राइम फैक्टर नहीं आ रहा था, तो मैंने इजी करने के लिए मैंने अपने पास से 2 की पावर 0 ले लिया, क्योंकि 2 की पावर 0 की वैल्यू क्या, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो अगर हम यहाँ पर 2 की पावर 0 ले लेते हैं तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने का इनका प्राइम फैक्टर्स में, तो यहाँ पर हमें कैलकुलेशन में ईजी पड़ जाएगा। तो एलसीएम में क्या होता है, पावर छोटी लेते, सॉरी एलसीएम के अंदर पावर जो है हम बड़ी लेंगे। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 2 में बड़ी पावर कौन सी, 2 की पावर 2, इनमें बड़ी पावर कौन सी, 3 की पावर 2, 5 में बड़ी पावर कौन सी, 5 की पावर 2, और ये 101 ऐसी आ जाएगा। तो इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो 90,900 हमारा एलसीएम आ जाएगा। एचसीएफ में पावर छोटी लेते हैं, तो जो पावर छोटी लेते हैं तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 0 में छोटी 2 की पावर 0 होगी, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, ये इनकी कैलकुलेशन करेंगे तो एचसीएफ हमारे पास 1515 आ जाएगा। देखें इसी का बी पार्ट देखें। 3 बेल्स रिंग एट इंटरवल ऑफ 6, 12 एंड 18। 3 रिंग्स, ठीक है, 3 घड़ियां हैं, बेल्स रिंग करती हैं कितने कितने मिनट के उसमें इंटरवल में, एक 6 मिनट के इंटरवल में रिंग करती है, एक 12 मिनट के इंटरवल में करती है और एक 18 मिनट के। और वो कह रहा है कि ये सब जो है एक साथ 6 बजे सुबह के रिंग कर रही हैं, तीनों बेल्स एक साथ रिंग कर रही हैं 6 बजे। तो वो कह रहा है कितने टाइम के बाद वो दोबारा रिंग करेंगी। तो दोबारा रिंग करेंगी तो जाहिर सी बात है तो इनका जो टाइम आएगा वो इनसे बड़ा आएगा। तो जो बड़ा आएगा तो एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम ऑफ 6, 12 एंड 18 36 आएगा। तो दे रिंग टुगेदर अगेन 6:36 AM। तो एलसीएम निकालकर हम इसका आंसर इजीली दे देंगे। 29 में क्या दे रखा है, 29 में दे रखा है कि एक फिगर दे रखी थी, उसमें आपसे पूछा था उसने कि एंगल QAP और APR का सम 90। QAP यानी कि ये वाला एंगल और APR ये वाला एंगल, इस एंगल और इस एंगल का सम, यानी कि इस एंगल और इस एंगल का सम आपको 90 प्रूफ कराया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल OPA ले लेंगे, OPA। इसमें ये और ये रेडियस है, तो रेडियस हो गई हमारे पास, जिसकी वजह से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। आपको पता है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो उनका अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो एंगल OPA इज इक्वल टू हो जाएगा एंगल OAP के। अब हमें पता है कि टेंजेंट जो होती है वो रेडियस पे परपेंडिकुलर होती है, तो एंगल OPR जो हो जाएगा हमारे पास वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल OPA प्लस APR, OPA और APR, इसे एंगल को ब्रेक कर लिया हमने OPR को 2 एंगल्स में। अब OPA जो है हमारे पास वो OAP के इक्वल है, तो OPA की जगह OAP रख दिया और APR ऐसे ही चलता रहा हमारे पास। तो OAP को हम QAP भी लिख सकते हैं। तो OAP को हमने QAP लिख दिया और APR आ गया हमारे पास, और ये हमारे पास प्रूफ हो गया। इसके बाद क्वेश्चन दे रखा था 30 क्वेश्चन में क्या दे रखा था इसने, क्वेश्चन इफ Q 0.1 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 5, -3 R x, 6 फाइंड द वर्टिसेस ऑफ x। इनकी वैल्यूज ऑफ x निकालनी है आपको, x की वैल्यू निकालनी है आपको। तो आपको क्या करना है, Q जो है वो P और R से इक्वल डिस्टेंस है, तो इक्वल डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, QP और QR की डिस्टेंस निकाल लेंगे और उन्हें इक्वल रख देंगे। तो हमने QP और QR को डिस्टेंस फार्मूले से इक्वल रख दिया निकालकर, ठीक है। QP को निकाला डिस्टेंस फार्मूले से और QR निकाला डिस्टेंस फार्मूले से, उन दोनों को इक्वल रख दिया। तो जब दोनों रूट में वैल्यू है हमारे पास और इक्वल है तो रूट कैंसिल हो जाता है हमारे पास। तो इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू प्लस माइनस के 4 आ जाएगी आपकी। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्वेश्चन दे रखा है आपको, सिस्टम ऑफ अ लीनियर इक्वेशन 2x + 3y = 7 एंड 2ax + a + by = 28
हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है इनके। तो ये a1/a2 इक्वल आ रहा b1/b2 इक्वल आ रहा c1/c2। ये हमारे पास कंडीशन है जब किसी भी दो इक्वेशंस की इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं हमारे पास, तो हमारे पास उनके कोफिशिएंट का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो हमने इनके रेशियोज इक्वल कर कर ए और बी की वैल्यू निकाली, तो ए की वैल्यू 4 आ गई हमारे पास और बी की वैल्यू 8 आ गई। ठीक है, इसी तरह से बी वाला है। बी में या तो आपको ये सॉल्व करना था ए या बी सॉल्व करना था। तो जो बी क्वेश्चन दे रखा है वो तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। उसमें जो है 217x प्लस 131y इजिकल टू 913, 131x प्लस 217y इजिकल टू 827। जब कभी भी ऐसी वैल्यूज आती हैं जिसमें ये जो x का कॉफिशिएंट होता है वो नेक्स्ट इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट बन जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, एक बार उन्हें ऐड कर लेते हैं, एक बार सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ऐड करेंगे तो वैल्यू ये आएगी जिससे x प्लस वाई की वैल्यू 5 आ जाएगी निकल कर, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू ये आएगी जिससे x माइनस वाई की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब ऐसी कंडीशन आ जाएंगी, इन्हें फिर सब्ट्रैक्ट या ऐड कर लेंगे तो x की वैल्यू 3 या y की वैल्यू 2 आ जाएगी निकल कर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए 32 क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा था। 32 क्वेश्चन के अंदर उसने हमें मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 55, मोड दे रखा है 55। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी ए एंड बी। ए और बी की वैल्यू निकलवा रहा है कि ए की वैल्यू क्या होगी और बी की वैल्यू क्या होगी आपके पास। तो हमने क्या करा इसके अंदर, हमने इसके अंदर ये करा कि हमने जो इसका सम दे रखा था ना 51, तो इन सबको प्लस कर लिया। तो प्लस करा तो 38 प्लस ए प्लस बी इक्वल टू 51 के इक्वल रख दिया। तो ए प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 13 आ गई। अब हमें मॉड का फॉर्मूला पता है। मॉड इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0/2 f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। तो मॉडल क्लास क्या होगा, मॉड दे रखा है हमें 55, तो मॉडल क्लास हमारा जो है वो इसके अंदर आएगा। क्योंकि हमारे अंदर जो 55 to 60 के बीच में ही तो आएगा मॉड, तो ये मॉडल क्लास बन जाएगा हमारा। जब ये मॉडल क्लास बन जाएगा हमारा, तो हमारे पास कैलकुलेशन करने के लिए इजी तरीका क्या है कि हमने मॉड की जगह मॉड की वैल्यू रख दी 55, लोअर लिमिट इसकी 45 है तो 45 आ गई हमारे पास। f1 जो है इसकी फ्रिक्वेंसी होती है, जो मॉडल क्लास होता है वो f1 होती है, उससे पहले f0 होती है, उसके बाद f2 होती है। तो f1 की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, सॉरी f1 की वैल्यू तो हमारे पास 15 हो गई। f0 कितनी हो गई हमारे पास, f0 जो गई a हो गई 30 माइनस a माइनस 10 प्लस 15। कैलकुलेशन करेंगे, a की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी। अब a की वैल्यू 5 यहाँ रखेंगे इक्वेशन के अंदर। जब यहाँ रखेंगे a की वैल्यू 5, तो a प्लस बी इजिकल टू 13 है, a की वैल्यू 5 रख देंगे यहाँ पर, तो 5 उधर जाएगा माइनस हो जाएगी 13 में से, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 8 आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन क्या दे रखा था, प्रेरणा सेव ₹32 ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ, 36 इन द सेकंड मंथ एंड द ₹60 इन द थर्ड मंथ। तो प्रेरणा जो है वो फर्स्ट मंथ में 32 रुपीज सेव करती है, सेकंड मंथ में 36 रुपीज सेव करती है, और थर्ड मंथ में जो करती है अपने 40 रुपीज सेव करती है। तो पूछ रहा कितने महीने में उसकी सेविंग 2000 रुपीज हो जाएगी। तो हम इसको एपी बना लेंगे। फर्स्ट मंथ में 32, 36, 40, तो हमने फर्स्ट टर्म 32 ले ली, कॉमन डिफरेंस हमारे पास 36 माइनस 32 4 आ जाएगा, और एस एन जो है हमारे पास 2000 आ जाएगा। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो एन की दो वैल्यू मिलेंगे हमें 25 और माइनस का 40। तो माइनस का 40 क्या हो जाएगा हमारा, इनवैलिड हो जाएगा, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, एन इज इक्वल टू 25। तो 25 मंथ के अंदर उसकी सेविंग कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2000 रुपीज हो जाएगी। इसके बाद देखते हैं 34 का ए, side AB and BC and the median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the side PQ, QR and median PM. Triangle PQR. Show that the triangle ABC similar to PQR. दो ट्राइंगल दे रखे हैं, उसने कहा कि ये और ये पूरी साइड BC और ये AD ये सिमिलर दे रखी इसके, ठीक है ना, ये प्रोपोर्शनल दे रखी, सॉरी सिमिलर नहीं प्रोपोर्शनल दे रखी। तो पूछ रहा पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल के सिमिलर होगा, ये शो करना है आपको। तो सबसे पहले काम क्या करना है आपको, तो जब अगर ये प्रोपोर्शनल है तो हमने इनको रेशियो में लिख लिया, AB अपॉन PQ इक्वल होगा AD अपॉन PM इक्वल होगा BC अपॉन QR। AB अपॉन PQ का एज इट लिख दिया, AD अपॉन PM को भी ऐसे लिख दिया। अच्छा BC अपॉन QR जो है क्योंकि मीडियन है, तो मीडियन है तो ये इसका BD का डबल होगा BC, तो मैंने BC की जगह 2BD लिख दिया, और QR की जगह 2QM लिख दिया। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब मेरे पास बनकर आया AB अपॉन PQ, AD अपॉन PM और BD अपॉन QM। यानी कि ये ट्राइंगल के अंदर ये वाली साइड इस साइड के इक्वल, ये इसके इक्वल, सॉरी
ये इसके प्रोपोर्शनल हो गई और ये इसके प्रोपोर्शनल हो गई और ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल हो गई। कौन से वाले ट्राइंगल के अंदर? ABD और PQM के अंदर। ABD और PQM के अंदर ये तीनों साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो गई। जब तीनों साइड एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाती हैं तो ट्राइंगल क्या हो जाते हैं? सिमिलर हो जाती हैं। तो हमने ट्राइंगल को सिमिलर दिखा दिया। कौन सी प्रॉपर्टी से? साइड 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 क्राइटेरियन से। सही है। अब यहाँ से जब ये इसके सिमिलर हो गया तो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल आ जाएगा बाय सिमिलैरिटी। तो एंगल बी को एंगल क्यू के इक्वल दिखा दिया हमने बाय सिमिलैरिटी। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करना था हमें? फिर हमें ट्राइंगल लेना था ABC और PQR। ABC PQR तो AB अपॉन PQ BC अपॉन QR, ये तो गिवन था आपको, ये कंडीशन तो आपको यहाँ पर गिवन थी कि AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के इक्वल। अब आपने क्या करा? एंगल P और Q को आपने अभी ऊपर प्रूफ करा है। एंगल P इक्वल टू एंगल Q। तो ट्राइंगल जो है किसके सिमिलर हो गया? ABC PQR के सिमिलर हो गया साइड एंगल साइड क्राइटेरियन से, और ये प्रूफ हो गया हमारा। इसका और वाला पार्ट देखें। और वाला पार्ट क्या था? और वाले पार्ट के अंदर उसने कहा थ्रो द मिड पॉइंट M ऑफ द साइड CD। ये एक पैरेललोग्राम है हमारे पास ABCD। ये CD का मिड पॉइंट ले लिया हमने M के मिड पॉइंट से हमने क्या करा? एक लाइन ड्रॉ करी। ये लाइन ड्रॉ करी हमने, तो ये हमारे पास कंडीशन आ गई बनकर। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे? ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे, ये ट्राइंगल ले लेंगे और एक ट्राइंगल ये ले लेंगे। इन दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे? पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो मैंने एंगल 2 जो है एंगल 2 एंगल 1 के इक्वल दिखा दिया वर्टिकल अपोजिट एंगल से। ये साइड ये वाली साइड इस साइड के इक्वल दिखा दी, क्योंकि हमें पता है M मिड पॉइंट है, M इज मिड पॉइंट। और एंगल 4 एंगल 3 के इक्वल दिखा दिया, बिकॉज ये लाइन इस लाइन के पैरेलल होगी तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे हमारे पास। तो ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट हो गया एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से, जिसकी वजह से DE जो है वो BC के इक्वल आ गया। यानी कि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल आ गया और ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल पहले से ही था। तो जब हमने ये प्रूफ कर दिया तो अब हम क्या लेकर चलेंगे? CLB ये वाला ट्राइंगल लेकर चलेंगे और ALE ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे। यानी कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, इसमें एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल दिखा दिया हमने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। सही है। और CLB इज इक्वल टू ALB। CLB ALB ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा। तो जब किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो एंगल क्या हो जाते हैं? हमारे इक्वल हो जाते हैं, तो ट्राइंगल क्या हो जाता है? सिमिलर हो जाता है। तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है एंगल एंगल प्रॉपर्टीज। अब ये सिमिलर हो गया तो आपको कंडीशन पता होनी चाहिए कि BL अपॉन EL इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास BC अपॉन AE के इक्वल हो जाएगा। अब BC को तो ऐसे ही छोड़ दिया, AE को ब्रेक कर लिया हमने। AE जो है वो AD प्लस DE है, AD प्लस DE में तोड़ लिया इसे और इसे BL अपॉन EL ऐसे लिख दिया। ये EL है गाइस, ठीक है। यहाँ BC ऐसे छोड़ दिया। AD की वैल्यू हमने क्या निकाली थी अभी? AD जो है वो किसके इक्वल है? BC के इक्वल है, तो AD की जगह BC लिख दिया। और DE की वैल्यू हमने BC निकाली, उसकी जगह भी BC लिख दिया। तो BC अपॉन 2BC, BL अपॉन EL, BC से BC कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो EL की वैल्यू 2BL आ जाएगा। ये प्रूफ हो जाएगा हमारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 देखें। 35 में क्या कह रहा है वो? 35 में कह रहा है वो एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। ये एक लाइट हाउस है, 75 मीटर ऊंचा है, ठीक है। फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप आर 30 एंड 60। ये 2 शिप हैं A और B, इनका डिप्रेशन एंगल दे रखा है 30 और 60 डिग्री। तो जो डिप्रेशन एंगल होता है वो अल्टरनेट एंगल में चेंज कर उसे एलिवेशन में चेंज कर लेंगे हम। यहाँ से अगर 30 डिग्री बनना है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये हो जाएगा, इसका ये भी 30 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे इसके अंदर? पहले हम ट्राइंगल कौन सा लेंगे? पहले हम ये लेंगे ट्राइंगल DCB। तो इन ट्राइंगल DCB तो tan 60 बराबर कितना है? 75 अपॉन y। तो y की वैल्यू आ गई निकल कर हमारी। फिर ले लेंगे ट्राइंगल DCA। इन ट्राइंगल DCA tan 30 की वैल्यू लगाएंगे तो x प्लस y की वैल्यू ये आएगी। y की वैल्यू हमने अभी निकाली ली 25/√3, तो 25/√3 रख देंगे, माइनस करेंगे इसे तो x की वैल्यू ये आ जाएगी हमारे पास। 35 का B देखिए। B का अंदर क्या था? फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे किसी पॉइंट से
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप, तो बॉटम ये हो गई और टॉप ये हो गई, सही। ट्रांसमिशन टावर, ये एक टावर है, ये है टावर, ये बिल्डिंग है 30 मीटर हाई, ये इसके ऊपर टावर लगा हुआ है ऊपर, इसकी हाइट निकालनी है हमें। तो हम पहले क्या करेंगे, tan 30 इजिकल टू 30/x, तो tan 30 की वैल्यू 30/x करके x की वैल्यू आ गई हमारे पास। फिर tan 60 की वैल्यू लगाई हमने, यहाँ से h की वैल्यू निकाली, तो क्या आया आंसर हमारा, 60 मीटर आया इसका आंसर, ठीक है। तो ये सेक्शन डी भी कंप्लीट हो गया आपका। सेक्शन ई के अंदर जो केस स्टडीज हैं आपकी, उसे देखिए। फर्स्ट केस स्टडी दे रखी है इसके अंदर, उसने पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ बेस ऑफ द सिलेंडर कप। तो सिलेंडर जो दे रखा है हमें सिलेंड्रिकल कप, उसकी जो डायमीटर है वो 7 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 7/2, हाइट 14 हो गई। तो उन्हें एरिया ऑफ बेस ऑफ द सिलेंड्रिकल कप पूछा है, तो πr² होगा, जिससे 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा निकल कर। कैपेसिटी ऑफ हेमिस्फीयर, ये HS बनाया, शॉर्ट लिख दिया है मैंने, हेमिस्फीयर का। तो हेमिस्फीयर की कैपेसिटी निकालनी है आपको, तो हेमिस्फेरिकल जो होता है उसकी रेडियस दे रखी है इसने 21/2। तो वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास, कैपेसिटी वॉल्यूम को ही बोलते हैं, तो 2/3 πr³ होता है हमारे पास, 2/3 πr³, यानी कि 21/2 को जो है 3 टाइम लिख लेंगे हम। कैलकुलेशन करेंगे तो 2425.5 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा इसका। फिर इसका और पार्ट देखें, सेकंड का और पार्ट, उसमें पूछा है कैपेसिटी ऑफ सिलेंड्रिकल कप। तो सिलेंड्रिकल कप की कैपेसिटी का एक, देखिए डायरेक्टली फॉर्मूला, एक तो कप ये होता है πr²h, और इसे हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ बेस हमने ऊपर निकाल ही लिया था इसका, तो एरिया ऑफ बेस है 38.5 और हाइट इसकी 14, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर समथिंग 539.0 के समथिंग आ जाएगा हमारे पास। थर्ड देखें, सी से पूछा है उसने सिलेंड्रिकल कप का, तो सी से 2πrh होता है, तो 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 7/2 और h की वैल्यू 14 लगाकर 308 आ जाएगा हमारे पास। ये केस स्टडी फर्स्ट का आंसर कंप्लीट हुआ है। देखिए केस स्टडी 2 क्या थी हमारे पास। केस स्टडी 2 के अंदर उसने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज मोर देन 100 कंप्यूटर। तो 100 कंप्यूटर से मोर देन कितने हैं हमारे पास, कुल 80 हैं। तो हमारे पास कंडीशन क्या रहेगी 80/1000, जो कि टोटल कितने हैं हमारे पास 1000 है, तो 80/1000 करेंगे 0.08 आ जाएगी। 50 और फ्यूअर, 50 और उससे कम, तो 50 और उससे कम में ये तीनों कंडीशन आती हैं, तीनों को प्लस कर लेंगे 250, 200 और 290, ये 740 हो जाएगा, अपॉन में 1000 आ जाएगा, क्योंकि टोटल कितने हैं हमारे पास 1000 है। उसकी कंडीशन कहा कि 1000, ठीक है। तो टोटल हमारे पास जो आउटकम है वो 1000 है और फेवरेबल आउटकम 740 होगा, तो इसको हम क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, तो 0.74 आ जाएगा। सेकंड का बी पार्ट देखिए और वाला, उसमें सेकंड के बी पार्ट में से फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज नो मोर टू 20 कंप्यूटर। 20 कंप्यूटर से ज़्यादा ना हो, तो 20 कंप्यूटर से ज़्यादा ना हो तो इनकी बात कर रहा है केवल 250 और 200 की। तो 250 और 200 को प्लस करके टोटल आउटकम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.45 आ जाएगा। फिर इसने थर्ड वाले में क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्कूल चूजन एट रैंडम हैज 10 और लेस देन 10 कंप्यूटर। 10 और 10 से लेस देन, तो 10 और 10 से लेस देन कितना होगा हमारे पास 250 होगा, तो 250 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। केस स्टडी सेकंड कंप्लीट हो गई आपकी। देखिए केस स्टडी थर्ड, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ODCO, सॉरी क्वाड्रिलेटरल नहीं क्वाड्रेंट है, सही है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। इसमें ये क्वाड्रेंट है ODCO, यानी कि इसका एरिया पूछ रहा है आपसे। तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेंट बनकर आएगा सर्किल का, तो सर्किल का क्वाड्रेंट होता है πr²/4, r हमें 7 दे रखा है, कैलकुलेशन करेंगे 38.5 आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, तो AOB का ट्राइंगल AOB, ये ट्राइंगल आ गया हमारे पास, ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट हो गया, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस भी 7 है, सॉरी 7 तो रेडियस है, 7 + 3, 7 ये है और 3 ये है, 7 + 3 कितना हो गया 10, तो 10 × 10 हो जाएगा हमारे पास, 10 × 10 100, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 50। शेडेड रीजन पूछ रहा, तो ट्राइंगल के एरिया में से क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB में से एरिया ऑफ ODCO को माइनस कर देंगे, 50 में से 38.5 को माइनस करेंगे
तो 11.5 आ जाएगा। और कॉस्ट ऑफ सिल्वर, तो इन्होंने क्या शेडेड ईएम पे सिल्वर पेंटिंग करा रहा हो तो 20 रुपीज़ के हिसाब से सिल्वर पेंटिंग हो रही, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे 11.5 की, तो ये हमारे पास 230 रुपीज़ आ जाएगा। और फोर्थ में उसने थर्ड पार्ट में पूछा है उसने, थर्ड का बी पार्ट सॉरी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ सीडी, सीडी की लेंथ पूछी उसने। तो सीडी जो है हमारे पास क्या हो गई, एक कॉर्ड हो गई और ये कॉर्ड भी हो गई, और ये ओडीसी राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसके अंदर ये हाइपोटेनियस भी हो गया। तो हम जो है इसे हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनियस कैसे निकालते हैं, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो उसी तरह से हम जो है पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर सीडी की वैल्यू निकालेंगे तो 7/√2 आ जाएगी। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा ये सब, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और कमेंट्स में जो है अपने बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।